सवाल है, टॉपिक है आज का यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। ठीक है, इसमें हम लोग को ट्रांसलेशन बनाना है। क्या बनाना है? ट्रांसलेशन। तो मैं तैयार रहूंगा, आप दयालु रहेंगे, तुम अनुपस्थित रहोगे, मैं बीमार रहूंगा। इस तरह का वाक्य अगर रहता है तो ट्रांसलेशन किस आधार पर बनता है उसको देखो। ठीक है, कैसे बनता है उसको देखना है। सबसे पहले क्या करना है, इसका हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या जानेंगे? स्ट्रक्चर। यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। नियम क्या है कि जब क्रिया के अंत में गागेगी हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तब शैल बी विल बी का प्रयोग होगा। हल्ला नहीं करो। ठीक है, किसका प्रयोग होगा? शैल बी विल बी का। जब क्रिया के अंत में गागेगी हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तब शैल बी विल बी का प्रयोग होगा। ठीक है, शैल बी और विल बी का प्रयोग कैसे होता है उसको देखो। सामान्यतः आई और वी के साथ, ठीक है, शैल बी का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? विल बी का। ठीक है, कैसे उसका यहाँ देखो, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया, उतार के रखे हम, देखो उसको। इसमें क्या है? आई शैल बी हैप्पी। ठीक है, तो आई के साथ शैल का प्रयोग हुआ है सिंगुलर नंबर में, वी के साथ शैल का प्रयोग हुआ है प्लूरल नंबर में। बाद बाकी सब में देख सकते हो यू के साथ विल का प्रयोग हुआ है, यू के साथ विल का प्रयोग हुआ, ही के साथ भी, दे के साथ भी, सबके साथ विल का प्रयोग हुआ। केवल आई के साथ और वी के साथ शैल का प्रयोग हुआ, शैल बी का प्रयोग। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है उस पर ध्यान दो। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस कंप्लीमेंट, प्लस कंप्लीमेंट। ठीक है, कंप्लीमेंट में जो उसका दिया हुआ रहता है वो हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट के बाद बी लगा के कंप्लीमेंट लिखना है। ठीक है, और अगर इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न वाला सवाल रहेगा तो शैल और विल को पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी के बाद कंप्लीमेंट लगाना है। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे उस पर ध्यान दो। सबसे पहले क्या है, मैं तैयार रहूंगा, तो उसमें लिखेंगे आई शैल बी रेडी। आई शैल बी रेडी, मैं तैयार रहूंगा। ठीक है, उसके बाद है आप दयालु रहेंगे, तो यू के साथ विल का प्रयोग होगा, यू विल बी, दयालु का हो जाएगा काइंड। ठीक है, काइंड, यू विल बी काइंड, याद रखना है। अब है तुम अनुपस्थित रहोगे, तो तुम यानी यू, तुम यानी यू, यू के साथ विल का प्रयोग होगा, यू विल बी एब्सेंट, यू विल बी एब्सेंट। अनुपस्थित का अंग्रेजी क्या होता है? एब्सेंट। ठीक है, उसके बाद है मैं बीमार रहूंगा, तो इसमें बनाएंगे आई शैल बी इल। बीमार का होता है इल, क्या होता है? इल। ठीक है, क्या होता है? इल। उसके बाद है सीता उदास रहेगी, तो इसका बनाएंगे सीता, सीता के साथ विल का प्रयोग होगा, सीता विल बी सैड। किसका प्रयोग होगा? सीता विल बी सैड, विल बी का। ठीक है, सीता उदास रहेगी। हम लोग किताब पढ़ेंगे तो वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, वी शैल रीड ए बुक। ठीक है, वी शैल रीड ए बुक। इसमें क्या है सो देखो, यहाँ पर हम लोग किताब पढ़ेंगे में बी का प्रयोग क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं किए बी का प्रयोग क्योंकि यहाँ पर भर्व है। यहाँ पर क्या है? भर्व। तो भर्व जब रहेगा तो वहां पर हम बी का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और जब रहेगा, रहेगी, इस तरह का रहता है। ठीक है, यानी एडजेक्टिव के बाद या नाउन के बाद, ठीक है, भर रहे तुरंत, तो वहां पर शैल बी या विल बी का प्रयोग होगा। और अगर सब्जेक्ट के बाद भर रहता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो वी शैल रीड। ठीक है, हम लोग किताब पढ़ेंगे, ये देखो किताब, ये क्या है? किताब पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? किताब को पढ़ रहे हैं, किताब को
पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें किसका काम हो रहा है पता नहीं चलेगा, रहेगी में पता चलेगा किसका काम हो रहा है, नहीं चलेगा। यहाँ पर इसको देखेंगे तब पता चलेगा कि उदास होने का काम चल रहा है, ठीक है। तो इसको देखना है कि काम क्या हो रहा है, तो इसमें पढ़ने का काम हो रहा है, इसमें रहेगी कोई काम नहीं हो रहा है, हाँ? रहेगा रहेगी में कोई काम नहीं हो रहा, उसके साथ जो आता है उससे काम होता है, उदास रहेगी यानी वो उदास होगी, ठीक है। इसमें इस तरह का देख लेना कि कहाँ पर क्या है, ठीक है। अब मैं भूखा नहीं रहूंगा, तो आई शैल नॉट बी। देखो शैल और बी के बीच में नॉट लगाना है, शैल बी नॉट नहीं लगाना है, या आई के बाद नॉट नहीं लगा देना है, शैल या बी के बाद नॉट लगाना है, शैल या बी के बाद पहले बीच में, सॉरी, शैल और बी के बीच में नॉट लगाना है, ठीक है। शैल और बी के बीच में नॉट लगाना है, किसके बीच में लगाना है, शैल और बी के, ठीक है। विल भी रहेगा तो विल और बी के बीच में नॉट लगाना है, ठीक है। जैसे मैं भूखा नहीं रहूंगा तो आई शैल नॉट बी हंग्री, HUNGRY, ठीक है। हम लोग थके नहीं रहेंगे तो वी शैल नॉट लगाएंगे, वी शैल नॉट बी टायर्ड, ठीक है, वी शैल नॉट बी टायर्ड, ये बनेगा। क्या राम तैयार रहेगा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्या नाम तैयार रहेगा, तो क्या राम तैयार रहेगा, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक है ना, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इधर प्रश्न पूछ रहा है क्या राम तैयार रहेगा, तो राम के साथ विल लगता है, तो विल को पहले लिखना है, विल राम बी लगाएंगे, ठीक है, रेडी, विल बी राम रेडी, क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या आप लोग महान बनेंगे, तो आप लोग के साथ विल लगता है, तो विल यू बी ग्रेट, विल यू बी ग्रेट, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, तो उसमें विल दे नॉट बी हंग्री, इस तरह बनेगा, ठीक है। आया समझ में, हाँ, अब बनाने देंगे, बना लोगे।